वीडियो में हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन द सम ऑफ द सीरीज n प्लस 1c2 प्लस 2 इंटू 2c2 प्लस 3c2 प्लस एंड सो ऑन अप टू nc2 इज़। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम दी हुई सीरीज को लेके चलते हैं। दी हुई सीरीज है n प्लस 1 c2 प्लस 2 इंटू 2c2 प्लस 3c2 प्लस एंड सो ऑन up to nc2. This can be written as, this will be equal to n plus 1 c2 plus twice 2c2 is equal to 1. It can be written as 3c2 3c3 plus 3c2 plus and so on plus nc2। ये दोनों टर्म 3c3 और 3c2 कंबाइंड हो जाएंगी, तो ये एक्सप्रेशन इक्वल टू होगी n प्लस 1c2 प्लस ट्वाइस, ये हो जाएगा 4c3 प्लस एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो वो आएगी 4c2, लास्ट टर्म nc2। इसी तरह से दो दो टर्म हम लेकर कंबाइन करते जाएं तो एंड में ये वैल्यू हमें मिलेगी। दिस विल बी इक्वल टू n प्लस 1c2 प्लस ट्वाइस इंटू n प्लस 1c2, ये हो जाएगा c3। अब इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज, इसमें से दो में से एक अलग कर लें तो ये हो जाएगा n प्लस 1c2 प्लस n प्लस 1c3 और एक बचा n प्लस 1c3। दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, कंबाइंड होकर ये हो जाएगा n प्लस 2c3 और ये लास्ट टर्म हमारी बची n प्लस 1c3। अब इनको अगर हम एक्सपेंड कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 2 माइनस 3, यानी ये बचेगा हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट टर्म हो जाएगी फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 2। अब इन्हें हम एक्सपेंड कर सकते हैं तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n, इंटू में आएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, होल अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारा आएगा n प्लस 1 इंटू n
इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, वो डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा हमारा फैक्टोरियल 3 यानी 6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, डिनोमिनेटर इनका सबका 6 है, n प्लस 1 और n कॉमन, न्यूमरेटर में n इंटू n प्लस 1, यहाँ से क्या बचेगा n प्लस 2 और यहाँ से बचेगा n माइनस 1, तो ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 2n प्लस 1। ये इस सीरीज का आंसर होगा, ये है हमारा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी करेक्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is, for integers n and r, let nr equal to ncr if n is greater than equal to r, greater than equal to 0 and 0 otherwise. Value of k for which the sum this exists is equal to, इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो जो दी हुई एक्सप्रेशन है उसको हम लेके चलते हैं। दी हुई एक्सप्रेशन है सिग्मा I from 0 to k tan ci into 15 c k minus I। ये तो हमारी पहली टर्म है। दूसरी है समेशन I फ्रॉम 0 टू k प्लस 1 और इसमें जो पहली टर्म है ये है हमारी 12ci इंटू 13 c k प्लस 1 माइनस I। इन दोनों समेशन को एक्सपेंड कर दिया जाए तो जो पहला है एक्सप्रेशन वो आएगी हमारी tan c0 इंटू tan c0 I को 0 रखने पर इंटू में आएगा 15 c k प्लस I को 1 पुट करने पर आएगा tan c1 इंटू 15 c k माइनस 1। इस तरह से ये चलते जाएंगे और लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी tan c k इंटू 15 I को k रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 15 c0। ये तो हमारा पहला समेशन हुआ। इसी तरह से दूसरा समेशन 12 c0 इंटू 13 c k प्लस 1, 13 c k प्लस 1। दूसरी टर्म आएगी 12 c1 इंटू 13 c k, I को 1 पुट करने पर और लास्ट टर्म I को k प्लस 1 पुट कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 c k प्लस 1, 12 c k प्लस 1 इंटू 13 c0। अब फॉर्मूलों का यूज करें तो ये वैल्यू आएगी हमारी 25 c k और इसी तरह से दूसरी टर्म आएगी 25 c k प्लस 1। ये दोनों टर्म कंबाइंड होकर क्या हो जाएंगी, दिस कैन बी रिटन एज 26 c
k प्लस 1। तो ऊपर जो i की रेस्ट्रिक्शन दी हुई हैं और ये जो हमारा लास्ट टर्म इनका कंबाइंड हो गया है 26c k प्लस 1, ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 26। अब ये सारी कंडीशन i और k की सेटिस्फाइड हों और ये समेशन और ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं ये सेटिस्फाइड रहें, तो उसके लिए ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये कब पॉसिबल है? जब k प्लस 1 13 हो। तो दिस इम्प्लाइज k प्लस 1 इक्वल टू 13। और ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 13 माइनस 1 यानी 12। ये इसका आंसर हुआ। ये थी आज के वीडियो की हमारी 2 प्रॉब्लम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।